जी ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜੀ ਈਦ ਤੇ ਈਦ ਗਪਸ਼ਪ और ईद गपशप ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੋ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਈਦ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। जी ईद गपशप के नाल जनाब अभी शाह साहब के डेरे से आए हैं। इतने अं लोगों के बकरे भी वेखे ने, लेकिन असी जो मुहब्बत भरे प्यार वाले बकरे के जानवर देखे ने वो अजान साहब को वेखे ने। अजान साहब ने जी खिदमत की ना शायद ही कोई करता होगा। अजान साहब को सारे जो ना भी याद हो रहे कि चीज़ खवाई है। अजान को पूछने की खवाया जनाब है ना? ये बकरों के लिए जंतर होता है, वो जंतर खाते हैं और दाल होती है उसके अंदर करा मिक्स करके वो भी देते हैं। और भेड़े के लिए पट्टे होते हैं और उसके अंदर तूड़ी डालते हैं, फिर कड़ा डालते हैं, खल डालते हैं और चोखा डालते हैं, मिक्स करके देते हैं। अच्छा, ये कुर्बानी का ये क्या मकसद है? जब ये कुर्बान होते तो फिर ये क्या पैगाम देते हैं? ये हम इसलिए इज्जत करते हैं कि जब हम अल्लाह ताला पास चले जाएंगे तो जब ये हमें जन्नत भी हो जाएंगे तो फिर ये हमारी सवारी बन के हमें जन्नत में लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह। जितने भी बकरे हमने जिबा किए हैं तो वो बनेंगे और हमारी इज्जत करेंगे। तो जिस तरह हमने इनकी तरह इज्जत किया है ये हमारी इज्जत ये अजान साहब कह रहे हैं कि जब आपने जन्नत में जाना है, जिस बंदे ने भी अपना जानवर लिया होगा वो उसके ऊपर सवारी करेगा और जितना तगड़ा जानवर होगा वो उतनी इसकी तगड़ी सवारी होगी और वो उसको जन्नत में लेके जाएगा। अजान साहब ने ये पिछले जुमे मस्जिद में साहब ने खुतबा दिया जी। अजान साहब ने किया जी कि एक कारी साहब ने खुतबा दिता सी कि जिन्नी दी जानवर की सेवा करोगे, जिन्नी इज्जत करोगे वही क़यामत वाले दिन जानवर थोड़ी इज्जत करेगा, दोनों अपनी सवारी बना के दोनों अपने ते बिठा के जन्नत च लेके जाएगा। ये बड़ी अच्छी गल की है। और शाह साहब माशाल्लाह जो गां नाल प्यार करके तो दिखाओ, गां नूं किस तरह तुसीं प्यार कर रहे हो, अपना कैमरे की तरह दसो। ये अजान साहब देखो एक गां नाल बच्चे नाल प्यार कर रहे हैं और एक कुर्बानी वाले दिन जी हसन साहब भी बड़ी सेवा कर रहे हैं। हसन साहब इधर आए ना जनाब। हसन भाई आप भी आ जाए इधर हमारे प्रोग्राम में। ये बताएं कि माशाल्लाह जो कुर्बानी आप कर रहे हैं कि इस कुर्बानी में आप कितना खुश हैं और लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं इसकी खुशियों में, गरीब लोगों के लिए क्या मैसेज? अजान साहिब ये कुर्बानी तो खास तौर पर की जाती है जिनको उन्होंने कुर्बानी नहीं की उनको गोश्त नहीं चाहिए। कुर्बानी जो नहीं करते हुए जानवर उनको गोश्त नहीं जाना चाहिए सबसे पहले, तो बाद में किसी रिश्तेदार और उनका वजूद देना चाहिए। तो बताया अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कुर्बानी कबूल करें। तो मेन मकसद यही होता है कि जानवर बड़ा हो छोटा हो, मेन मकसद यही होता है कुर्बानी देने का कि जानवर छोटा हो जानवर चाहे बड़ा हो खूबसूरत हो। जी ये अपनी जो बात अभी तो आपने सुनी है, एक पैगाम सुना है, मैसेज सुना है कि कुर्बानी खूबसूरती का नाम होता है और जिंदादिली का नाम होता है। और गरीबों के हक़ में जो ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम किया जाता है वही कुर्बानी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इब्राहिम से कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ अजीज़ है। आप इब्राहिम को जब 3 ख्वाब आए थे ना तो आपने 3 ख्वाबों में ये फरमाया था कि सबसे अजीज़ मुझे, सबसे प्यारा मुझे मेरा बेटा है। तो आपने फरमाया था वो मेरी राह में कुर्बान कर दो। तो अल्लाह ताला का जब ये बशारत हुई, अल्लाह की 3 बशारतें जब हुई तो आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी सोचे समझे अपने बेटे की कुर्बानी के लिए अपने बेटे की आंखों पे पट्टी बांध दी और ताकि उसको कोई तकलीफ या दर्द महसूस ना हो या उसको छुरी नजर आए तो वो पट्टी बांध दी ताकि उसको ज़िबा करने के लिए जब उन्होंने छुरी तेज़ की और छुरी तेज़ करने के बाद जब आपकी गर्दन में छुरी चलाई, अपने बेटे पे छुरी चलाई, तो जब छुरी चली तो छुरी चलती नहीं थी। जब छुरी चली उस वक्त नीचे दुम्बा था और आपका बेटा पीछे खड़ा हुआ था। ये अल्लाह ताला ने जन्नत से दुम्बा डाला था तो फिर जहाँ पे कुर्बानी हमें फ़र्ज कर दी गई। ये कुर्बानी का असल यही मकसद है कि जो बेटा होता है ना औलाद बाप के लिए वो सबसे अजीम होता है। तो
उन्होंने जब उसको कुर्बान करने से इनकार नहीं किया तो फिर ये तो जब अल्लाह ताला ने हमें ये जानवर की शक्ल में दुम्बा बकरा गाय दे दी तो हम इसे कुर्बान करने से क्यों डरते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तौफीक दे कि हम कुर्बानी में हिस्सा डालें और जो लोग नहीं डाल सकते उनका ख्याल रखें, उनको ईद की खुशियों में शामिल करें, उनको भी अपने साथ बिठाएं और अल्लाह की याद में अल्लाह की रज़ा के लिए ये लोग जो कुर्बानी देते हैं। ये मेरा मैसेज है और शाह साहब का भी मैसेज है कि कुर्बानी के दिन में सब अपनी फ्रिजें भर के ना रखें, अपने रिश्तेदारों के लिए खासकर गोश्त निकाल के ना रखें, बल्कि गोश्त की सतह बराबर की होनी चाहिए। हड्डियों और गोश्त को मिक्स करके फिर आप बराबर का गोश्त जो गरीबों और मिस्किनों में, घरों में, दोस्तों में सबको में तकसीम करें। और जो दोस्त कुर्बान करते हैं, कुर्बानी देते हैं, उनके घर गोश्त नहीं कुर्बानी का दिया जाता क्योंकि उन्होंने खुद कुर्बानी की है। ये गोश्त उनको दिया जाता है जो दोस्त कुर्बान नहीं कर सका, उनका हिस्सा बनता है। और जो लोग कुर्बानी नहीं कर सके, गरीब लोग जो कुर्बानी नहीं दे, जो उनका हिस्सा होता है। और रिश्तेदारों का हिस्सा होता है, जो रिश्तेदारों में से वो लोग जो कुर्बानी नहीं कर सकते उनका हिस्सा होता है। और हम लोग यहाँ पे फैशन बना लेते हैं कि जिसके घर से पाठा आ गई, पाठा आ गया तो हम भी उसके घर में वही चीज़ बेचते हैं और गरीब को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन वो कुर्बानी नहीं होती। मैसेज करने के लिए यही मकसद है कि आप 97 न्यूज़ पे जब आप प्रोग्राम देखें तो ये हमारा मैसेज, ये लोगों का मैसेज। माशाल्लाह अजान भाई ने जितने आपने अच्छा मैसेज दिया है कि जितने आप जानवर की सेवा करेंगे उतनी ही ये सेवा आपकी जन्नत में करेंगे। तो ये मैसेज नोट कर लें कि आप प्यार का नाम ही कुर्बान है। तो जब आप इनसे प्यार करेंगे, चाहे ये 4 दिन के मेहमान हैं, 1 महीने के मेहमान, 1 साल से आपने इसको पाला है, तो ये आपका प्यार कुर्बान हो रहा है अल्लाह की राह में। अब हम यहाँ से शाह साहब से भी बात करते हैं। जी शाह साहब, माशाल्लाह आप बड़े प्यारे जानवर आपने लिए हैं, अल्लाह ताला आप इससे भी मज़ीद अच्छे और खूबसूरत जानवर आंदा साल ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दें कि आप कुर्बानी करें और आपकी जो फैमिली है वो इसकी खुशियों में इसी तरह खुश रहे और गरीब दोस्तों को, गरीब भाइयों को और अपने दोस्तों को भी साथ लेकर चले कुर्बानी में, ताकि उनको भी याद रहे कि ये साथ की कुर्बानी में हम शाह साहब के साथ खड़े हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने बताया कि ये सब उन लोगों के लिए होती है और कुर्बानी के लिए से होनी चाहिए रिश्तेदारों में एक जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो अपना हिस्सा भी है वो तो बस शाह जी हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और इस मुल्क में पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत करे। और जब ये भी लिया था बहुत सारी कुर्बानियों के बाद ये मिला है पाकिस्तान, हमें कुर्बानी के बाद कोई भी चीज़ आपको जब मिलती है तो कुर्बानी के बाद मिलती है। हमें इस कुर्बानी की कदर करनी चाहिए। हमें जो अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की, ये जानवरों को हमारा ताबिया कर दिया है, जब हमें ज़मीन पर गिराते हैं तो इसके ऊपर शरीक रहते हैं, तो ये अल्लाह ताला के फजल से होता है। ये जानवर इतना ताकतवर है कि आप इसको काबू नहीं कर सकते, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला के फजल से ये आपके ताबिया हो जाता है। तो हमें इस चीज़ की शुक्र अदा करना चाहिए और ईद के मौके पर हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए जो लोग कुर्बानी नहीं करते, उनको याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की उनको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और जिन लोगों ने कुर्बानी कर ली है अल्लाह ताला उनको कबूल अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। थैंक यू जी, बड़ी अच्छी मुझे एक बात शायद मियाँ शाह हुसैन साहब ने कही कि कुर्बानी का दिन में ख़ास तौर पर उन लोगों को याद रखें जो हकदार है और जो हकदार है उनको तलाश करें, उनके घर में गोश्त दें। जिनके घर हांडी नहीं पकी उनको गोश्त पका के, उनके घर गोश्त पका के भी बेच सकते हैं, ताकि वो हो सकता है उनके पास पकाने की सकत ना हो, वो गोश्त ले लें, लेकिन उनमें मसाला डालने की सकत ना हो, घी डालने की सकत ना हो। जितनी ये आज के दौर में महंगाई है, अगर ये बात में पता नहीं, लेकिन वो भी शाह साहब कह रहे हैं कि मैं दूंगा ताकि अपने घर में गोश्त पका के अपने बच्चों को खिला सके। ये इसी बात के साथ हम अगले प्रोग्राम में जाएंगे। जो हमारा स्टार था, ये हमारे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था जिसमें हम थे ईद की गपशप, वो पंजाबी था, वो टॉपिक अभी हम बाहर करेंगे, उस पर बात करेंगे। ये जो प्रोग्राम है ये हमारा अलग से है। ईद की खुशी आपके लिए, ईद की खुशी आपके लिए, यानी कि आपकी खुशी हमारे लिए नहीं, हम सब की खुशी आपके लिए है। वो लोग जो यहाँ पे हमें स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो सबको शाह साहब की तरफ से, सीओ साहब की तरफ से, मैडम साहब की तरफ से, कैमरामैन की तरफ से और इन भाइयों की तरफ से और मेरी तरफ से ईद मुबारक।